आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कौमी बैंकों की निजकारी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने शुरू की कौमी सतह पर दस्तखती मुहिम। तीसरी लहर के खदशात के चलते फिर आई एक तशवीशनाक खबर। हरसूल जेल के 14 कैदी मोजी वबा से मुतासिर, शहर में भी बढ़ी मरीजों की तादाद। कावड़ यात्रा की रिवायत को जिंदा रखने के लिए शिवसेना ने निकाली अलामती कावड़ यात्रा। और एमपीएससी इम्तिहान में शामिल बनकर ने कायम की नई मिसाल, रियासती सतह पर लड़कियों में हासिल किया पहला मकाम। अब खबरें तफसील से। कौमी बैंकों की निजीकारी के फैसले की ज़बरदस्त मुखालिफत करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में दस्तखती मुहिम शुरू की है। औरंगाबाद में सीपीआई के मकामी दफ्तर से दस्तखती मुहिम का आगाज़ हुआ। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में 20 कौमी बैंकों की निजकारी का फैसला किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस फैसले की मुखालिफत कर रही है। सीपीआई का कहना है कौमी बैंक मुल्क का असासा है। इसकी निजकारी करके मरकजी हुकूमत मुल्क का असासा अडानी और अंबानी जैसे सरमायाकारों की जेब में डाल रही है। ये मुल्क की आवाम के साथ धोखा है। सीपीआई ने बैंकों की निजकारी के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर दस्तखती मुहिम शुरू की, जिसके तहत आज सीपीआई के खोखड़पुरा में वाक़ दफ्तर से मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर एडवोकेट अभय टकसार ने कहा कि प्राइवेट बैंक हमेशा नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत कौमी बैंकों की निजकारी करके अडानी और अंबानी जैसे सरमायादारों को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कौमी बैंकों से अवाम को मिल रही सहूलियात और फायदे गिनवाए और कहा कि खानगी बैंक अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। सरमायादारों ने खानगी बैंकों को सरकारी खजाना लूटने का जरिया बना लिया। कई खानगी बैंकों के मालिकान लाखों करोड़ रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं। बैंकों की निजकारी अवाम व मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इसलिए सीपीआई ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की है। उन्होंने शहरियान से इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। प्रोग्राम में अनीता हिवराड़े, मनीषा भोले, रेखा धनेधर, रंजना बंसोड़े, उज्ज्वला नरवड़े, हौसाबाई खरात, लक्ष्मी आकोटे, शशिकला प्रधान, उषा जाधव, शीला प्रधान के अलावा कसीर तादाद में सीपीआई की खवातीन कारकुनान शामिल थी। ज्या सरकारी बँकांमध्ये लोकांचा पैसा हा सुरक्षित होता, शेतमजूर असेल, शेतकरी असतील, घरेलू मोलकरणी असतील, कामगार असतील, रिक्षावाले असतील, हातगाडीवाले असतील, या सर्वांनी आपली जी काही किडूक मिडूक जी काही बचत होती ती बँकांमध्ये खाते उघडून बँकांमध्ये जमा केली। लोकांची जी हजारो कोटीची जी संपत्ती होती जी बँकांमध्ये जमा होती ती या मोदी सरकारनं अदानी अंबानी यांना मोठे कर्ज दिले, त्यांना कर्ज बुडवू दिले आणि आता देशामधल्या 20 प्रमुख सरकारी बँकांचं मोदी सरकार खाजगीकरण करीत आहे। हे खाजगीकरण केल्यानंतर लोकांचा पैसा हा या भांडवलदारांच्या हातात जाईल, लोकांची बचत ही भांडवलदारांच्या हातात जाईल। आणि नोटबंदीच्या वेळेस देखील आम्ही पाहिलं की आमच्या भगिनींची जी काही छोटी बचत होती ती बचत देखील काढून घेण्याचं काम या मोदी सरकारनं केलं आणि अदानी अंबानीचे घर भरण्याचं काम केलं। आता मोदी सरकार लोकांवर मोठा हल्ला करू लागलेला आहे। या बँका या आमच्या मालकीच्या आहेत, लोकांनी यांना विश्वासानं सांभाळायला दिल्यात। सांभाळायला दिलेलं हे विकायचं नसतं आणि कोणताही चांगला मुलगा हा बाप जाद्याची प्रॉपर्टी विकत नसतो। चांगला मुलगा सपूत तो असतो जो मिळालेली प्रॉपर्टी मिळालेल्या संपत्तीमध्ये वाढ करतो। परंतु हे कसले सपूत आहेत की त्यांनी मिळालेली संपत्ती विकत सुटलेत आणि विकण्याचा त्यांना अधिकार नाहीये। 5 वर्षासाठी त्यांना बसवलेला आहे, विश्वस्त म्हणून बसवलेला आहे आणि लोकांची परवानगी न घेता, आमची परवानगी न घेता हे आज देशाची संपत्ती विकू लागलेली आहेत। या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं खोकडपुरा शाखेत आम्ही आज या ठिकाणी सह्यांची मोहीम सुरू केलेली आहे। या सगळ्या महिलांचा या बँकाच्या खाजगीकरणाला विरोध आहे। ही बँक आमच्या हक्काची है, ही कोणाच्या बापाची नहीं, हे सांगण्याचं काम या ठिकाणी या भगिनी करत आहेत। कुछ दिनों की राहत के बाद गुज़िश्ता रात को
कोरोना वबा से मुताल्लिक़ फिर एक तशवीश की खबर आई है। ये खबर हरसुल जेल से है, जहां 14 कैदी इस मौजी वबा से मुतासिर पाए गए। तीसरी लहर के खदशात के चलते शहर में भी मरीजों की बढ़ती तादाद खतरे की घंटी बजा रही है। इंतजामिया ने शनिचर को हरसुल जेल के 1000 कैदियों की जांच की थी। इनमें 14 कैदियों की रिपोर्ट मुस्बत आई। अगरचे कि ये कैदी पूरी तरह सेहतमंद हैं और इनमें वबा की कोई अलामत भी नहीं पाई गई। एहतियातन उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। कुछ दिनों से शहर और जिला में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह काबू में आ चुकी थी। यौमिया जांच में औसतन सिर्फ 4 से 5 अफराद वबा से मुतासिर पाए जा रहे थे, लेकिन शनिचर को इस तादाद में अचानक इजाफा हुआ। कल शाम मौसूला आदाद-ओ-शुमार में शहर में 23 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई, जिनमें 14 कैदी शामिल हैं। हुकूमत व इंतजामिया कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जता रहे हैं। कारपोरेशन ने शहर में टेस्ट की रफ्तार भी बढ़ा दी। अब शहर में रोजाना 2500 अफराद की जांच की जा रही है। म्युनिसिपल इंतजामिया ये खदशा जाहिर कर रही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर जैसी एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने पर यह वबा एक बार फिर से बेकाबू हो सकती है। मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है, इसलिए शहरियान एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करें। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से आज अबरार कॉलोनी बीड़ बाईपास रोड पर हुजामा कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हुजामा करवाया। कैंप के इनेकाद का मकसद तिब्ब नबवी के इस कारगर नुस्खे को आम करना था। हिजामा थेरेपी को तिब्ब व इलाज का एक बेहतरीन और कारगर नुस्खा माना जाता है। जदीद तिब्बी साइंस ने भी इसकी इफादियत को कबूल किया और इसे तिब्बी निसाब में भी शामिल किया है। तिब्ब नबवी के इस मुफीद नुस्खे को आम करने की गर्ज से सफ़ा बैतुल माल ने शहर में हिजामा कैंप शुरू किए। हर महीने मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्ररा तवारीख पर ये कैंप लिए जाते हैं। अबरार कॉलोनी के SBM क्लिनिक में आज ये कैंप रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिजामा करवाया। कैंप का एहतमाम मुफ्ती अनीसुर रहमान, डॉक्टर एजाज खान, मिर्ज़ा मतीन बेग, शेख अयूब, जुबैर खान और अंसार खान वगैरह ने किया था। डॉक्टर एजाज खान ने एडियन से बात करते हुए तिब्ब व इलाज में हिजामा थेरेपी की अहमियत व अफादियत बयान की। हिजामा कैंप का एहतमाम किया है। चांद की 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख को ये कैंप हम हर महीने रखते हैं। इन सुन्नत तारीख़ों में हमारा पहला जो कैंप है, जो चांद की 17वीं तारीख में हुआ, वो कटकट गेट हमजा मस्जिद के पास वाक़े खाजी क्लिनिक में हुआ। आज का हमारा दूसरा दिन है, जो कि चांद की 19वीं तारीख है, और इस चांद की 19वीं तारीख पर हमने ये कैंप अबरार कॉलोनी में सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चल रहे क्लिनिक SBM क्लिनिक के ऊपर रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप को बहुत ज़्यादा जो है तो सपोर्ट मिला और बहुत ज़्यादा तादाद, कसीर तादाद में जो है तो लोगों का ताउन भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप जानते हैं कि ये एक सुन्नत अमल है। हिजामा जो है तो सुन्नत है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। अभी आज बहुत सारे लोगों ने हिजामा किया और बहुत सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और चेहरे के पिंपल्स के लिए हिजामा करवा रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने हिजामा करवा भी लिया और बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं। साइंस ने भी इसको कबूल किया है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेडिकल फील्ड के इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। इसका एक डिप्लोमा कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में इस कोर्स को डाल दिया गया है और जो BUMS करते हैं ऑलरेडी उनके सिलेबस में इसको डाल दिया है। जैसे उनको तिब्ब नबवी सिखाया जाता है, उसी में हिजामा को भी ऐड कर दिया गया है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हिजामा से फ़ायदा उठाकर अपनी तमाम बीमारियों का इलाज आप इससे करवा सकते हैं। कन्नड़ के मुंदवाड़ी देहात में हुकूमत के ज़राई मंसूबे की मदद से एक बेहतरीन बागीचा तैयार किया गया है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज इस बागीचे का मुआयना किया और बागबानी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफ़ादे पर मसरत का इजहार किया। कन्नड़ के मुंदवाड़ी देहात में तेजराव बारगढ़ नामी किसान ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट की मदद से एक नर्सरी बनाई, जिसमें उन्होंने हमा अक़साम और नादिर फूलों के पौधों का एक खूबसूरत बागीचा तैयार किया। हुकूमत की स्कीम के ज़रिए बागबानी को इस तरह फ़रोग़ देकर बनाई गई इस नर्सरी का आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, तहसीलदार संजय वरकड़, एग्रीकल्चर ऑफिसर काका साहेब ताड़े, चौहान वगैरह मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने नर्सरी का मुआयना करके इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि काश्तकार और बागबान इसी तरह हुकूमत के मंसूबों का फ़ायदा उठाकर अपनी पैदावार और बागबानी को फ़रोग़ दें। गरीब और मुस्तहक़ मरीज़ों के मुफ्त इलाज की गर्ज से आज एक फाउंडेशन की जानिब से
सब्जी मंडी पटन गेट में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की जांच की गई। एजुमेट फाउंडेशन तिब्बी शोबे में काम करने वाली तंजीम है। इसकी जानिब से आज पैटर्न गेट सब्जी मंडी के बागबान जमात खाने में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें सब्जी मंडी, खोकड़पुरा, सिल्ली खाना, समता नगर, अजब नगर, मिलिंद नगर, गौतम नगर, बड़ा तकिया और छोटा तकिया के सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। कैंप के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और घाटी अस्पताल ने भी ताउन किया। कैंप में जनरल फिजिशियन, दिल के अमराज, जिल्दी अमराज और खवातीन व बच्चों की मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ फराहम की गई। कैंप में खून के नमूनों की जांच और ECG का भी नज़्म किया गया था। कैंप का एहतमाम फाउंडेशन के सदर कारी शेख आमिर और डॉक्टर अब्दुल वहीद खान की रहनुमाई में किया गया। तकरीबन मेडिसिन हमारे सेक्शन की तरफ से और कॉर्पोरेशन की सेक्शन की तरफ से जो है तो हमने फ्री में जो है तो मेडिसिन दी है और आगे भी कैंप जब तक के शुरू रहेगा इसमें जो है तो फ्री मेडिसिन देने के हमारे अज़ाइम है, उसका भी हमने जो है तो नज़्म किया है। एजुमेट फाउंडेशन ये जो है हमारा फाउंडेशन, इससे पहले भी हमने 1 महीना पहले ब्लड डोनेशन कैंप का एक जो है तो इंतज़ाम रखा था, जिसमें हमारे पास 61 से 62 जो है तो पैकेट्स ब्लड्स के आए थे, जो GMC मेडिकल में जो है तो हमने मुहैया कराए हुए हैं। एजुमेट फाउंडेशन एजुकेशन और मेडिकल में आगे भी इसी तरह से जो है तो खिदमत को अंजाम देने के अज़ाइम रखता है और आगे भी जो है तो मेडिकल फैसिलिटी ऐसे ही कैंप के थ्रू जो है तो हमारे देने का जो है तो अज़ाइम है। इस मेडिकल कैंप के थ्रू आजू बाजू के जितने भी हमारे सब्जी मंडी, खोकड़पुरा, सिल्ली खाना, समता नगर, अजब नगर और साथ ही साथ बड़ा तकिया, छोटा तकिया और मिलिंद नगर, गौतम नगर, इन तमाम के मरीजों ने जो है तो फैज़ उठाया है और आगे भी जो है तो ये कैंप बरकरार है, जारी है। श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा की रिवायत को बरकरार रखने के लिए आज शिवसेना की जानिब से शहर में अलामती कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में कोविड कवानीन की पासदारी के साथ तमाम रसूमात अदा की गई। शिवसेना की जानिब से हर साल श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा निकाली जाती थी। कोरोना वबा की वजह से ये रिवायती यात्रा भी मुतासिर हुई। इस रिवायत को बरकरार रखने के लिए MLC अंबादास दानवे ने पहल करते हुए अलामती कावड़ यात्रा का एहतमाम किया। हरसूल के हरसिद्धि देवी के मंदिर में पूजा के साथ कावड़ यात्रा का आगाज हुआ। यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियों के जरिए यात्रा रवाना हुई। टीवी सेंटर, गणेश कॉलोनी, गांधी पुतला, सराफा, मछली कड़क, गुलमंडी, औरंगपुरा और नागेश्वरवाड़ी से यात्रा खड़केश्वर के महादेव मंदिर पहुंची, जहां पूजा के साथ यात्रा का अख्तिताम हुआ। इस मौके पर अंबादास दानवे ने कहा कि कावड़ यात्रा में हजारों लोग शरीक होते थे। यात्रा में भजन, कीर्तन, स्वागत प्रोग्राम की रिवायत जिंदा रखने के लिए आज ये अलामती यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कोरोना के खाते में रियासत में हालात मामूल पर आने और अगले साल रिवायती कावड़ यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। यात्रा में संतोष जिजुरकर, विजय वागचोरे, बाला साहेब थोरात, गोपाल कुलकर्णी, राजेंद्र दनवे, संजय हरने, संदेश कोड़े, सुनीता देव, प्रतिभा जगताप के अलावा कसीर तादाद में शिवसैनिक कायदीन व कारकुन मौजूद। वर्षानुवर्षे परंपरा चालू आहे ती आम्ही पुढे चालवत आहोत। म्हणून आज अतिशय प्रतिकात्मक 50 पण लोक नाही याच्यामध्ये, प्रतिकात्मक आम्ही फक्त कावड पूजन केलं आणि आमच्या वाहनातून या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। परंतु हीच प्रार्थना भगवान श्री शंकराच्या चरणी केलेली आहे। ही यात्रा फक्त 50 लोकांच्या आत नाही तर 50,000 लोकांच्या साक्षीनं झाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कोविडचा नायनाट झाला पाहिजे। आणि म्हणतो येणाऱ्या वर्षात पुढच्या वर्षी कोविड कुठेच राहिला नाही पाहिजे, की 50 लोकात यात्रा काढती 50,000 काढता आली पाहिजे, असा एक भगवान शंकराच्या चरणी आम्ही प्रार्थना केली। हे सगळं धोरण राज्यस्तरावरचं, देश स्तरावरचं असतं। मी एखाद्याने मागणी करणं मला असं वाटतं, कारण बरेच लोक वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा करतात, परंतु धार्मिक स्थळं आपल्याकडे सार्वजनिक असतात आणि मग इथे नियम पाळणं अवघड असतं। नियम कोण पाळणार? सांगायला गेलं तरी लोकांना, भाविकांना राग येतो आणि म्हणून जे प्रशासनाने निर्णय घेतलेला आहे धार्मिक स्थळं सद्यस्थितीत, कारण आपणच म्हटलं की हे वाढतंय आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त वयस्कर मंडळी पण येत असतात आणि म्हणून मला असं वाटतं त्याची खबरदारी घेण्याची गरज असते आणि म्हणून जो सरकार किंवा त्या निर्णय घेतलेला आहे वाटतं त्याचं पालन आम्ही करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करत आहोत। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी
10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। तकदीर के हवाले करके हाथ पर हाथ रखे इंतज़ार करने के बजाय मेहनत और जहानत के बल पर कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। MPSC के इम्तिहान में आज ऐसी ही एक मिसाल सामने आई जिसमें शामिल बनकर ने हौसला शिकन हालात और गरीबी के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर रियासत में पहला मकाम हासिल किया। शामल बनकर औरंगाबाद की मुतवत्तिन हैं। वालिद रिक्शा ड्राइवर और वालिदा घरों में बर्तन धोने का काम करती। हालात ऐसे नहीं थे कि आला तालीम का ख्वाब पूरा हो सके, लेकिन अपनी जिद, मेहनत, लगन, जज्बे और जहानत के बल पर शामल बरकर ने तामीरात आमा के शोबे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत MPSC का इम्तिहान दिया और रियासत में लड़कियों में पहला मकाम हासिल किया। गरीबी, हौसला शकन हालात, वसाइल और सहूलतों की कमी कभी भी शामल के मकसद की राह में हायल नहीं हुई। इन सब पर मात करते हुए शामल ने अपनी जहानत और मेहनत के बल पर रियासत में मिसाली कामयाबी हासिल कर ली। ADN से बात करते हुए शामल बनकर ने कहा कि वो इस पर भी मुतमईन नहीं, बल्कि इनका अगला निशाना अब इंडियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन के इम्तिहान की तयारी करना है। माझं महाराष्ट्र आयोगामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता ग्रेड 2 म्हणून निवड झाली आणि माझं प्राथमिक शिक्षण हे मी कर्मवीर शंकरसिंग नाईक हायस्कूल या विद्यालयातून केलं आणि मी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग औरंगाबाद इथून कंप्लीट केलं
आणि या सगळ्या यशामध्ये माझ्या कुटुंबियांचा खूप मोठा वाटा आहे. आणि जर आपण हार्डवर्क आणि जर अलॉंग विथ स्मार्ट वर्क अँड पेशन्स ठेवून जर स्टडी केला तर नक्कीच आपल्याला कोणत्याही परीक्षेत यश मिळू शकतं. आत्तापर्यंतचा जो काही प्रवास होता तो आईवडिलांच्या दिलेल्या प्रेरणेमुळं होता. माझे वडील रिक्षा चालक आहे आणि माझी आई घरकाम करायची. तर या प्रवासामध्ये खूप जणांचा मला सपोर्ट मिळाला. त्यात माझे 2 भाऊ आहेत आणि माझा मोठा दादा पण MPSC प्रिपरेशन करतो आणि छोटा दादा हा ST महामंडळामध्ये कर्मचारी म्हणून आहे. या दोघांचाही सपोर्ट मला खूप जास्त होता. दादाचं गायडन्स होतं, तर आशिषचं मला आर्थिक सहाय्य खूप लाभलं आणि वेळोवेळी जे मोटिवेशन पाहिजे असतं एका ॲस्पिरंटला तर ते मला घरच्यांकडून मिळत गेलं आणि त्यांनी कधीच मला गिवअप करायचं शिकवलं नाही. प्रत्येक वेळा ते म्हणजे मला अपयश जरी आलं तरी त्यामध्ये त्यातून काढण्याचं काम माझ्या घरच्यांनी केलं आणि आज या सगळ्या कुटुंबातील सदस्यांमुळे मी राज्यातून 4थी आणि महिला प्रवर्गातून 1ली येऊ शकले. ॲज अ मुलगी म्हणून माझ्या घरच्यांनी खूप मला सपोर्ट केला आणि तुम्हीही ते करू शकता. गंगापुर तालुका कांग्रेस के सदर के ओहदे पर लक्ष्मण मनार के खिलाफ पार्टी में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है. मनार के तकर्रुर से नाराज़ कांग्रेसियों ने पार्टी कायदीन की मीटिंग में आज ज़बरदस्त हंगामा किया और मनार की तकर्रुरी पर सवाल उठाए. कांग्रेस ने हाल ही में गंगापुर तालुका सदर के ओहदे पर लक्ष्मण मनार का तकर्रुर किया. इस फैसले से गंगापुर के सरकर्दा कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है. ये नाराजगी आज कांग्रेस के आला कायदीन की हमरा मीटिंग में सामने आई, जहां कांग्रेस के सरगर्म लीडर सैयद अख्तर और दीगर ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया. नाराज कांग्रेसियों ने सवाल किया कि गंगापुर के तजुर्बेकार और पुराने वफादार कांग्रेसी लीडरों को नजरअंदाज करके एक बाहरी शख्स को सदर क्यों बनाया गया. लक्ष्मण मनार को सदर बनाकर मकामी वफादार कांग्रेसियों की खिदमत को फरामोश कर दिया गया है. इनके साथ नाइंसाफी की गई. नाराज कांग्रेसियों ने पार्टी कायदीन से सवाल किया कि क्या गंगापुर में कोई कांग्रेसी इस काबिल नहीं कि उसे सदर बनाया जा सके. मीटिंग में साबिक MLC सुभाष जामबड़, जिला सदर कल्याण काड़े, किरण पाटिल डोनगांवकर, सदर बल्दिया संजय जाधव, अब्बास कुरैशी और नवाज सैयद के अलावा तमाम कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे. माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गणेश उत्सव में इको गणपति तैयार करने के लिए रोटरी एम्प्लॉयड क्लब औरंगाबाद के जानिब से आज एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया. कैनॉट गार्डन में आज इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें इको गणपति तैयार करने की तरबियत दी गई. वर्कशॉप का मकसद प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी से गणपति तैयार करने की तरबियत देना था. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पानी में घुलती नहीं है और इसका माहौलियात पर बुरा असर होता है. इसके अलावा गणपति की मूर्ति की बेहरमती भी होती है, जबकि मिट्टी की मूर्ति पानी में घुल जाती है और उसे अगले साल भी इस्तेमाल के लिए महफूज किया जा सकता है. मिट्टी की मूर्ति तैयार करने के लिए शहरियान को तरबियत देने की गर्ज से रोटरी एलाइड क्लब ने इस वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें स्वाति समर्थ, अशोक मतसागर, मंजू अत्रे वगैरह ने भी रहनुमाई की. कैंप में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों ने मिट्टी से मूर्ति बनाने की तरबियत हासिल की. पर्यावरणपूरक असं शाडू मातीपासून गणपती कसा बनवायचा याची कार्यशाळा घेतली. लहानांपासून अगदी थोरल्यांपर्यंत सगळ्यांनी येथे छान सहभाग नोंदवला आणि आम्ही या शाडू मातीचा वापर हा पुनर्वापर करणार आहे. त्यामुळे ही कार्यशाळा अगदी पर्यावरणपूरकच म्हणता येईल, कारण की शाडू माती जर आपण तशीच कुंडीला किंवा झाडांना टाकली तर ती घट्ट बसून मुळांपर्यंत पाणी जात नाही. म्हणून आम्ही याचा पुनर्वापर करणार आहोत. आणि निर्माल्याचं जे आहे 10 दिवसात जे निर्माल्य जमा होणार आहे त्यापासून आपण खत कसं तयार करायचं हे पण सगळ्यांना सांगितलं आहे आणि सगळ्यांनी इथे संकल्प घेतला आहे की याच मातीचा गणपती घरी बसवणार आहे, बनवलेला आज जो बनवणार आहे तोच, आणि त्याचा वापर पुढच्या वर्षीसुद्धा या मातीचा वापर करून पुनर्वापर करणार आहे आणि जो खत आहे त्याचं ते जे निर्माल्य आहे त्याचं ते खत बनवणार आहे. भारतीय दलित पैंथर के लीडर लक्ष्मण भूतकर की यौम पैदाइश पर आज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर रिफाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया. दलित पैंथर के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर और ऋतिक भूतकर की आज यौम पैदाइश थी. इस मौके पर अम्बेडकर नगर में डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करके तकरीबात का आगाज हुआ. इसके बाद यहाँ शजरकारी भी की गई. साथ ही कोरोना जाबाजों में मिठाई तकसीम करके इनकी खिदमत की सताइश की गई. प्रोग्राम में महेंद्र सोनू ने, जितेंद्र सोनू ने, भंते, शांति रतन,
सुरेश सोनटक्के, वसंत इगणे, प्रकाश पवार, दशरथ कामड़े, सतीश रावत और कसीर तादाद में पैंथर कारकुनान मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कौमी बैंकों की निजकारी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने शुरू की कौमी सतह पर दस्तखती मुहिम। तीसरी लहर के खदशात के चलते फिर आई एक तशवीशनाक खबर, हरसूल जेल के 14 कैदी मोजी वबा से मुतासिर, शहर में भी बढ़ी मरीजों की तादाद। कावड़ यात्रा की रिवायत को जिंदा रखने के लिए शिवसेना ने निकाली अलामती कावड़ यात्रा। और एमपीएससी इम्तिहान में शामिल बनकर ने कायम की नई मिसाल, रियासती सतह पर लड़कियों में हासिल किया पहला मकाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।